हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मज़हर खान। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेब बॉस में। दोस्तों, HTML की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS की। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक्सटर्नल CSS हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको हम अप्लाई करते हैं और वो तरीका सही है या कितना सही है, या तीनों जो CSS के तरीके हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, तीनों में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, कौन सा तरीका सबसे फास्ट है और कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। आज हम इन सारे टॉपिक से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम को वेस्ट करिए, चलिए चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक पे आज के। ओके दोस्तों, तो आ गए हम अपने वेब ब्राउज़र में। तो पहले थोड़ा आपको उसके बारे में थोड़ी थियरी बता दूं। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मैनी HTML पेजेस। हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक आपने देखा होगा इनलाइन स्टाइल्स में क्या होता था कि हम पर्टिकुलर टैग को स्टाइल करते थे। जिस भी एलिमेंट पे हम इनलाइन स्टाइल करते थे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हम स्टाइल करते थे। फिर हमने इंटरनल CSS में क्या देखा कि हम पर्टिकुलर पेज को स्टाइल कर सकते हैं, पूरे पेज को हम एक साथ स्टाइल कर सकते हैं इंटरनल CSS की मदद से। अब दोस्तों, एक्सटर्नल CSS में क्या है कि हम मेनी HTML पेजेस को, मतलब बहुत सारे HTML पेजेस को हम एक साथ डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका ये बेनिफिट है। और दोस्तों, जब बात आती है एक्सटर्नल CSS की, तो दोस्तों ये CSS का जो मेथड है वो हाईली रिकमेंडेड है। ज़्यादातर डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स यही यूज़ करते हैं। आपको भी यही यूज़ करना चाहिए। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ आप एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करें, वही सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ एक ही फाइल में काम कर रहे थे, हमारा फर्स्ट डॉट HTML, जिसमें हम अभी तक काम कर रहे थे दोस्तों, ठीक है ना। बट अब हमें एक पर्टिकुलर अलग से फाइल बनाएंगे CSS की। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, हम एक CSS की फाइल बनाएंगे। हम अपनी सारी स्टाइलिंग उस फाइल में करेंगे और फिर उस फाइल को हमारी HTML की फाइल के साथ हम लिंक कर देंगे, दोनों का कनेक्शन बना देंगे, ताकि जब भी हमारा HTML का पेज लोड हो तो वो स्टाइल्स भी फैच हो जाए और एक ही साथ हमको दिखाई दे। दोस्तों, इसके भी बड़े फायदे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल CSS का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पेज के लोड टाइम को कम करता है, क्योंकि पेज में जो CSS का कोड होता है, फिर उसके बाद हमारा HTML का कोड होता है। तो पेज में जो होता है ना, पेज का बोलते हैं ना कि जैसे पेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे तो इसमें और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, हमारा कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ऊपर अभी हम इंटरनल स्टाइल कर रहे थे, तो अभी हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, तो इसलिए हमारा इतने सेक्शन में हमारी स्टाइल हो गई थी। बट हम जब बड़े बड़े वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारी इंटरनल स्टाइल्स भी ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे HTML आ जाएगा, जिसकी वजह से हमको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट टू फाइंड अवर कोड, डिफिकल्ट टू फाइंड अवर कंटेंट। ये सब सारे चैलेंजेस हमको आगे फेस करने पड़ेंगे जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल CSS का यूज़ किया जाता है। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम करेंगे सीधा प्रैक्टिकल। ये हमने न्यू फाइल ली है, एक अनटाइटल, ये नई फाइल ली है हमने। अब हम इसका नाम देंगे style.css। पहले हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से। देखिए दोस्तों, आपने जिस फोल्डर में HTML की फाइल बनाई, आप CSS भी उसी फोल्डर में बनाए। तो उससे क्या होगा, आपको पाथ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पाथ के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारी HTML की स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने पाथ के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। ठीक है दोस्तों। तो और जैसे फर्स्ट टाइम हमने जब HTML की फाइल बनाई थी, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको बताया था एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस जो होते हैं दोस्तों, वो फाइल की आइडेंटिटी वो डिफाइन करते हैं कि भाई ये किस टाइप की फाइल है, किस फॉर्मेट की फाइल है, किस लैंग्वेज की फाइल है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम HTML की फाइल बनाते वक्त लास्ट में HTML एक्सटेंशन देते थे, दोस्तों उसी तरह CSS की फाइल बनाते वक्त हमको लास्ट में CSS का एक्सटेंशन लगाना कंपलसरी है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कंपलसरी है। आप नाम अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद का, आपका जो मन चाहे वो नाम आप रख सकते हैं अपनी फाइल का। बट एक्सटेंशन में आप मर्जी नहीं चला सकते, आपको .css ही लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, या हम लिख देते हैं style.css। हमने लिख दिया, इंटर मार के अब हम सेव कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने style.css ये फाइल को हमने इंटर कर लिया। और अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम थोड़ा अपना कंटेंट बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक H2, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। अब इसको हम कर देते हैं H2।
दोस्तों इस चीज़ की आदत हमेशा रखिएगा आप, आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगी कि आप जब डॉक्यूमेंट में H1 बना लें तो दूसरी जो हेडिंग रहेगी उसको आप H2 करें, तीसरी को आप H3 करें। इस फॉर्मेट में आप चलेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का जो भी होगा, आपकी वेबसाइट का एसईओ भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा पहले से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल में। देख सकते हैं आप, हमने अब दो हेडिंग्स कर ली है, एक H1 है एक 2 है, और पर्टिकुलर हेडिंग के पर्टिकुलर दो दो पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब बात आती है स्टाइल की। एक मिनट, अब बात आती है स्टाइल की। अब ये हमारा स्टाइल का पेज है, स्टाइल डॉट सी एस एस का ये हमारा पेज है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको लिंक कर लेंगे। आइए हम आपको सिंटेक्स बता देते हैं, इसका सिंटेक्स कैसा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके का इसका सिंटेक्स होता है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ कहाँ गया, ये रहा। इस तरीके का इसका सिंटेक्स रहता है। मैं इसको कॉपी करके अपने पेज में दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अब हमें इसे ऐड क्या करना है। हाँ, अब बात आती है इसको ऐड क्या करें। हम इसको हेड टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हेड टैग के अंदर हम उसको कहीं भी ऐड कर सकते हैं, टाइटल के ऊपर भी, टाइटल के नीचे भी, कोई वो नहीं है। अब इसको कंट्रोल वी से हम पेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लिंक टैग के बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे ये एक सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग है दोस्तों, या एलिमेंट बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें क्या होता है, पहले लिंक लिखना है, उसके बाद आपको एक ही टैग बनाना है, लिंक टैग। ठीक है, सिंगल टैग है ये। तो लिंक के बाद आपको REL जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है दोस्तों रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये होता है, हमने जो लिंक टैग दिया है, इस HTML पेज को हमने लिंक टैग दिया, तो हम पहले उस लिंक टैग का रिलेशन डिफाइन करेंगे कि भाई जो लिंक टैग हम दे रहे हैं, उस लिंक टैग का हमारे पेज के साथ क्या रिलेशन है। तो वो बताता है कि इसका पेज जो है वो स्टाइल शीट है। ये आपको लिखना है दोस्तों, कंपलसरी है। तो ये स्टाइल शीट, ये इसका रिलेशन है, मतलब ये बता रहा है कि इस लिंक टेग से हम स्टाइल शीट को कनेक्ट करने वाले हैं। आसान भाषा में ये हमको पहले ये HTML पेज को बता रहा है, या ये ब्राउजर को बताएगा, ऐसा कह लो। जब ब्राउजर पे डेटा लोड होता है तो ब्राउजर को ये बताता है कि भाई इस लिंक टैग के थ्रू हमने हमारी स्टाइल शीट जो है वो कनेक्ट कर रखी है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है एचरेफ। एचरेफ में क्या होता है दोस्तों, एचरेफ में हम जैसे हमने बता दिया ब्राउजर को, या हमने अपने डॉक्यूमेंटों को बता दिया कि हम स्टाइल शीट को ऐड करने वाले हैं, तो इसमें हम बताएंगे उस स्टाइल शीट का एड्रेस। हम उसका एड्रेस यहाँ डालेंगे, हम उसका पाथ यहाँ इंसर्ट करेंगे, जिससे पता चले पेज को कि भाई स्टाइल्स कहाँ से लानी है। हमारे इंडेक्स HTML का जो हमारा HTML का पेज है, इसको पता तो चले कि उसको स्टाइल तो अप्लाई करनी है, तो हमने बता दिया उसको कि भाई आपको स्टाइल शीट लोड करनी है, हमने बता दिया HTML पेज को। अब HTML को उसको हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि हमको स्टाइल कहाँ से लानी है, उसको कहाँ से लोड करनी है। तो इसीलिए यह href जो है ये उसका पाथ होता है दोस्तों। इस तरीके से हम, तो अब हम पाथ कैसे देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम आपको बता देते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि आप एक ही फोल्डर में, अभी स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं, आप एक ही फोल्डर में सारी फाइल्स बनाएं। सारी फाइल्स मीन्स HTML की फाइल और CSS की फाइल एक ही फोल्डर में रखें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमको पाथ देने में कोई मसला नहीं होगा, हमें सिर्फ style.css लिख देना है, style.css। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहे तो यहाँ आगे फॉरवर्ड स्लैश भी लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या होता है कि हमने इसको लिंक किया है, अब हमको इसको चेक करना है कि भाई ये इंसर्ट हुआ है या नहीं हुई बराबर ये फाइल। तो अब हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पहले मैंने आपको बताया था एक ऐसा टैग है जो पेरेंट टैग है पूरे HTML एलिमेंट का। कौन सा टैग है वो, हाँ जी दोस्तों बिल्कुल सही, वो बॉडी टैग है। तो यहाँ हम बॉडी टैग को लेंगे। ठीक है, बॉडी टैग को करने के बाद हम करली ब्रेसेस सेम सेम इंटरनल CSS की तरह ही है, सिलेक्ट भी इसी तरीके से करना है आपको। अब यहाँ हम कलर देंगे, कलर दे दिया हमने रेड। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल S से अब हम इसको सेव करेंगे, हमारे वेब पेज पे जाएंगे, और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप कि हमारा जो है, हमारे जो हमने जो नई हेडिंग और नए पैराग्राफ ऐड किए थे वो हमारे लोड हो गए, बट हमारी स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं हो पाई है हमारी दोनों फाइल, HTML और CSS की फाइल का कनेक्शन। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको टेस्ट करवाया पहले कि हम बॉडी पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करके टेस्ट करेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बनाओ HTML की एक्सटर्नल फाइल, पहले आप उसका कनेक्शन चेक करो। तो अब आते हैं हम हमारे कनेक्शन में कि क्या मसला है कनेक्शन में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे एक बार हम ये डॉट देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, और अब हम जाएंगे सीधा हमारे वेब पेज पे, और अब हम रिफ्रेश करेंगे। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरे में अप्लाई हो चुका है। हमने बॉडी का कलर रेड दिया था, तो पूरे बॉडी में जितने भी एलिमेंट है उसका कलर रेड हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो पैराग्राफ है, मैं अब कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करूँगा। अब मैं ये दो पैराग्राफ को फिर से कॉपी कर लूँगा, देखते रहिए आप खाली। ये हमने कॉपी किया इसको। ठीक है दोस्तों, ये हमने कॉपी किया। मैं नीचे में एक HR टैग ले लेता हूँ ताकि हमको पता चले कि अलग HR। ठीक है,
HR टैग लिया, उसके बाद हम इसको वापस कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए मैंने 2। अब मैंने ये 2 को अभी असाइन किया है, इनमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की, ना ही इनमें मैंने CSS सेट की है। अब हम बोर्ड जाएंगे HTML पेज पे। अब हम जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नए पैराग्राफ्स थे उनमें भी ये कलर अप्लाई हो चुका है। ये देख सकते हैं आप हमारा HR टैग जो हमने हॉरिजॉन्टल राइट रेट की। तो दोस्तों इस तरीके से CSS से आप सारे एलिमेंट को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और बॉडी में आप जो भी वैल्यू देते हैं बॉडी में वो ही वैल्यू हर जगह असाइन होती है दोस्तों। दोस्तों तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने चेक कर लिया कि हमारा स्टाइल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देंगे, अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसको हटा दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना H1 को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने, एक मिनट दोस्तों, ये हमने H1 को सिलेक्ट किया। कर्ली ब्रेसेस आपको हमेशा याद रखनी। इसका कलर हम लेंगे, एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, कलर हम लेंगे रेड। दोस्तों रेड कलर क्यों मैं बार बार ले रहा हूँ, सही बात है, एक्चुअली रेड कलर हमेशा याद रहता है। येलो, ठीक है दोस्तों, और टेक्स्ट लाइन सेंटर बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू, ठीक है दोस्तों। ये हमने कर लिया, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और अब हम जाके अपने CSS में रिफ्रेश कर, अपने वेब पेज में रिफ्रेश करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमने H1 में कितनी सारी स्टाइल्स हमने अप्लाई की। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक यहाँ चीज़ बता दूँ कि ये जो स्टाइल्स अप्लाई हुए ये सिर्फ H1 में हुई है, H2 में नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ H1 को सिलेक्ट किया, हमने H2 को सिलेक्ट नहीं किया। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऐसे तो एडवांस टॉपिक है, ये आगे जाके हम CSS में कवर करेंगे ही, पर चलो मेरा मन है बताने का तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पे ना आपको H2 में भी करना हो तो आप कैसे करेंगे, क्या आप H2 लिखेंगे फिर से स्टाइल्स अप्लाई करेंगे? नहीं दोस्तों, एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं। आपको ये करना है, H1 के बाजू में कोमा देना है और आपको H2 लिख देना है। इट्स सिंपल, हो गया। अब इसको कंट्रोल एस से हम सेव कर देते हैं। हम जाएंगे सीधा अपने ब्राउजर स्क्रीन पे और अब हम टैब को रिफ्रेश करेंगे। बूम गाइस, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्टाइल्स जो है दोनों में बराबर अप्लाई हो गई, सिर्फ कोमा सेपरेटेड से। तो दोस्तों इस तरीके से ना एक्सटर्नल CSS काफ़ी हमारे लिए ईजी होता है, हमारा काम को काफ़ी कम कर देता है, हमारे लोड को एकदम कम कर देता है। आसान ब्यूटीफुल तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। दोस्तों हम इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मजा आएगा जब हम CSS की हमारी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारी HTML की सीरीज है, इसलिए हम अभी इस पर सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम CSS की सीरीज पे आएंगे दोस्तों हम इसको फुल कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा चैनल नया है, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होने वाला मेरे दोस्तों, लेकिन हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।